तो गगन एजुकेशन हब की अलजेब्रा सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमें दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 और फाइंड क्या करना है, x की पावर 6 प्लस x की पावर 3 प्लस 1, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यदि हमें x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 दिया हो और पावर में 3 का डिफरेंस हो तो एक पेयर की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये 6 में से 3 गए 3, तो यहाँ डिफरेंस कितना है 0 का, तो इसका मान हो गया 1 और इसकी 1, तो 0 प्लस 1 आ गया 1। तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं यदि आपको ये कंसेप्ट पता है। तो ये कंसेप्ट आया कहाँ से और कैसे बना, इसके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो हम करेंगे x की, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 1। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x, इस x को इधर लाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x बराबर आएगा 0। अब हमें पता है कि a की पावर 3 माइनस प्लस b की पावर 3 का मान क्या होता है, a प्लस b पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो यहाँ यदि हम इसको x मानते हैं और इसको 1, तो क्या मिलेगा, x की 3 1 की 3। तो इस रूप में अब जब उसे लिखेंगे तो लिखेंगे x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस ab, यानी कि 1 इंटू x होता है। तो जो इसकी सेकंड पार्ट हमें दिख रहा है, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है यहाँ पर 0। तो इसकी वैल्यू हम जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो और मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 की, तो हमें मिलेगा रिजल्ट पूरा का पूरा 0। तो x की 3 प्लस 1 की वैल्यू आई 0। तो यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यानी कि 3 का डिफरेंस जहाँ भी होगा उसका आंसर हमेशा 0 होगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 3 की वैल्यू -1 होगी तो भी आंसर इसका 0 ही आएगा। वो कैसे, जैसे यहाँ पर दिया था हमें x की पावर 6 प्लस x की पावर 3 और फिर दिया था प्लस का 1। तो x की पावर 3 जहाँ जहाँ होगा उसकी वैल्यू 1 रखेंगे। यहाँ 3 है और यहाँ 3 है लेकिन छिपा हुआ है, x की पावर 3 की पावर 2 प्लस x की पावर 3 प्लस 1। x की पावर 3 का मान क्या है -1। जैसे हम यहाँ -1 रखते हैं और यहाँ भी -1 रखते हैं, तो -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 1, और यहाँ प्लस माइनस -1 और ये तो प्लस है ही, तो इससे ये कट जाएगा तो आएगा 1। तो दोस्तों हमने ये बोला है कि जब भी 3 का डिफरेंस हो और एक पेयर मिल जाए तो उसकी वैल्यू होती है 0 पूरे कंसेप्ट से। तो इसकी तो वैल्यू 0 हो गई और ये इसका आंसर 1 बचा, तो 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। और शॉर्ट ट्रिक में हम इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं यदि हमें ये कंसेप्ट पता है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। ये पावर 3 के डिफरेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। जो अभी हमने इससे पिछला क्वेश्चन किया वो भी सेम कंसेप्ट पर आधारित था, यानी कि डिफरेंस 3 अगर हो जाए एक पेयर में तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो ये हो गया 0। अब ये पावर है, 3 में से 3 जाएंगे फिर 0, तो यानी कि ये भी 3 के डिफरेंस में आ रहा है, ये 0। तो 0 प्लस 0 कितना हो गया 0। तो इसका आंसर क्या आएगा,
0। अब यहाँ पर पावर 3 का डिफरेंस कैसे है वो हम आपको अभी बता देते हैं। x की पावर 8, x की पावर 5, x की पावर 3 और x की पावर 0। किसी की पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ 1 लिखा था, तो किसी की पावर 0 का मान क्या होता है? 1। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 0 इजकल टू 1। तो जब 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 का डिफरेंस है। 8 में से 3 गए 5, तो 3 का डिफरेंस, ये तो हो गया 0। अब दूसरे पेयर को देखेंगे। एक पेयर की वैल्यू होती है 0, सिंगल की नहीं होती। तो एक पेयर में देखेंगे 8 में से हमने 3 घटाया तो 5 मिला। अब 3 में से अगर 3 घटाएंगे तो 0 आना चाहिए, 0 है। जैसे इस 3 में से अगर 3 घटाएंगे तो 0 आना चाहिए, 0 है। तो ये पावर 3 के डिफरेंस का कंसेप्ट यहाँ भी लग गया, तो ये भी 0। तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो, x प्लस 1/x 1 दिया हो और पावर में 3 का डिफरेंस हो, तो एक एक पेयर देखेंगे। जहाँ भी एक पेयर में 3 का डिफरेंस मिल जाए तो उसकी वैल्यू तुरंत 0 लिख दीजिए। अब यहाँ देखेंगे 3 का डिफरेंस यहाँ भी है, तो तुरंत 0 लिख दीजिए। कुछ ही सेकंड में ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, देखते ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।